हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद रोजी बंसल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो आपकी बिलोंग करती है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर 5 से, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट के तीन पार्ट्स, दैट इज 13th, 14th एंड 15th वन। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं 13th पर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द गिवन सीरीज आर इन एपी। इन केस इफ द गिवन सीरीज इज इन एपी देन वी नीड टू राइट डाउन द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। फाइन, इसलिए चेक करते हैं कि गिवन सीरीज एपी में है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है दैट इज √3 उसको लिख लेते हैं a1, √6 को a2, √9 को a3 दैट इज थर्ड टर्म, √12 को a4 दैट इज फोर्थ टर्म। फाइन, सबसे पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज a2 माइनस a1। यहां पर जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, √6 माइनस a1 दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है, √3। ओके, यहां से कॉमन डिफरेंस मिला √6 माइनस √3। फिर से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2। फॉर कैलकुलेटिंग कॉमन डिफरेंस वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। फाइन, इफ इट इज सेम देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी। राइट, a3 क्या है यहाँ पर, √9, a2 क्या है आपका, √6। आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, इसीलिए वी नीड टू राइट डाउन एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम so it's not an AP. Okay, so it's not an AP. Fine, अगर ये AP नहीं है तब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, इस तरह जो आपका 13 पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। फाइन, नाउ डायरेक्टली कमिंग ऑन 14 पार्ट। सबसे पहले आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, इसे राइट डाउन करेंगे a1। 1 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट टर्म दैट इज a1, नेक्स्ट टर्म a2 दैट इज सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म इज a3 दैट इज थर्ड टर्म, नेक्स्ट टर्म आपकी फोर्थ टर्म दैट इज a4। ओके, सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ओके, अब आप देखो एक चीज, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन a2 माइनस a1 दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है यहां पर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना लिखा है हमने अभी 9 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1। यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिला 8। फिर से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2। फॉर कैलकुलेटिंग कॉमन डिफरेंस वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। a3 क्या है आपका 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस a2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ये है आपकी सेकेंड टर्म। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 16। नाउ यू कैन क्लियरली सी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि गिवन सीरीज एपी में नहीं है।
सेम यही स्टेटमेंट आपको यहां भी यूज करनी है। एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it's not an AP. Okay, as common difference is not same, so it's not an AP. Okay, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम हमारा 15th पार्ट। 15th पार्ट में आपके पास फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर जो आपका बन जाएगा 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, उसके बाद है आपके पास 73, ओके, एंड सो ऑन। सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे A1, 25 को A2, 49 को A3, 73 को A4, दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सबसे पहले पता लगाने के लिए whether the given series is in AP or not, we need to find the common difference, that is D, and the formula is A2 minus A1, that is the difference between the consecutive terms. Find A2 क्या है 25 माइनस A1 कितना है आपके पास 1। अब 25 माइनस 1 कितना है आपके पास 24। ओके, फिर से निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। इस बार हम करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ओके, अब आप देखो A3 कितना है आपके पास 49 एंड A2 कितना है 25। यहां से 49 माइनस 25 आपको कितना मिला 24। ओके, नाउ यू कैन सी क्लियरली जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सो यू नीड टू राइट डाउन हियर एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन AP. Okay, you need to write down this line as common difference is same, so it's an AP. Okay, अब यहां तक half part of the question is done. That is, we have calculated that the given series is in AP because the common difference is same, that is 24. Now what is the next step? In the next step, we need to write down 3 more terms, that is A5, A6 and A7, that is 5th term, 6th term and 7th term. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 5th term को, जो हमारी 4th term है that is 73, उसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को जो हमने अभी कैलकुलेट किया 24। यहां से आप देखो 5th term कितनी आ जाएगी 4 + 3 7, 7 + 2 9। यहां से जो हमें 5th टर्म मिली वो मिल गई 97। सेम वे हम निकालते हैं 6th टर्म दैट इज A6। उसके लिए हम जो 5th टर्म हमने अभी कैलकुलेट की है 97, उसमें सिंपली हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज 24। यहां से आप देखो 7 + 4 ये बनेगा 11, 1 जाएगा कैरी ओवर, 9 + 2 11, 11 + 2 13। सॉरी, लेट मी चेक इट अगेन। 7 + 4 11, 11 है तो 1 जाएगा कैरी ओवर, 9 + 2 11, 11 + 1 12, इसलिए ये आएगा यहां से 121। फाइन। अब देखो आपको निकालनी है 7 टर्म। 7 टर्म निकालने के लिए हम 6 टर्म में दैट इज 121 जो हमने अभी यहां कैलकुलेट की, उसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को दैट इज 24। यहां से आप देखो 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1। यहां से 7 टर्म आपको मिली 145। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP दैट इज 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स इन टर्म्स को फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहेंगे,
उनके लिए मैं एक सोल्व करके दिखा देती हूँ। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। ओके, a प्लस 4d, क्योंकि अगर हम फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 5 में से एक माइनस करके हमें लिखना होता है यहां d के साथ। ओके, a कितना है आपके पास 1, a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस 4d दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय d। d हमने कितना कैलकुलेट किया था यहां पर 24। अब आप देखो 1 एज इट इज प्लस 24 4 टाइम्स कितना होता है आपका 96। 1 को 96 में आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 97। ओके, सो यू कैन सी क्लियरली कि अगर हमने फॉर्मूला यूज करके फिफ्थ टर्म निकाली वो भी 97 आई, अगर हमने डायरेक्टली 4 टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तब भी हमें फिफ्थ टर्म कितनी मिली 97। ओके, सो ईदर वे यू कैन कैलकुलेट, इट इज कंप्लीटली योर विश। आगे A6 एंड A7 भी आप सेम वे फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। A6 मिलेगा 121 एंड A7 आपको मिलेगी 145। एक मैंने आपको करके दिखा दिया। ओके, सो इन दिस वे फोर्थ क्वेश्चन के आपके सभी पार्ट्स 15 पार्ट्स थे इसके अंदर, सभी कंप्लीट हो चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। ओके, एंड इन दिस वे जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। ओके, इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. It gives me a lot of motivation. Thank you.